ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 17वां सर्ग। दूतों को भरत को नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना, अब वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत के पिता आदि का कुशल पूछना, नाना की आज्ञा तथा उपहार की वस्तु पाकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या का प्रस्थान करना। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों का स्वप्न वृत्तांत सुना रहे थे, उस समय थके हुए वाहनों वाले दूत उस रमणीय राजपूत गृहपुर में प्रवेश हो गए, जिनको खाई को लांघने के लिए शत्रु कष्टों के लिए असह्य था। नगर में आकर उद्योग के कई देश के राजा और राजकुमार से मिले। उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरण का स्पर्श करते हुए उन्होंने इस प्रकार बोले, कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है, अतः आप यहाँ से शीघ्र चलिए। अयोध्यापुरी में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्र वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दे दीजिए। राजकुमारी, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है उसमें 20 करोड़ लागत का सामान और नाना के कई नरेश के लिए यह पूरे 10 करोड़ का लागत का सामान आपके लिए है। ये सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुहृदों का अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुओं देकर दूतों का सत्कार करने वाले अनंतर उन्होंने इस प्रकार कहा, मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना? धर्म को जानने वाले, धर्म की चर्चा करने वाले बुद्धिमान श्री राम की माता धर्म परायणा आर्य कौशल्या को कोई रोग या कष्ट तो नहीं है? क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मंजली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी है? जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती है, उस उग्र स्वभाव वाली कोपशिला मेरी माता के कई को तो कोई कष्ट नहीं है। उन्होंने क्या कहा? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनयपूर्वक उनसे यह बात कही, पुरुष सिंह, आपने जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत किया वह सकुशल है। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी आपका वरण कर रही है। आप यात्रा के लिए शीघ्र ही अपना रथ जुटाकर तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने दूतों को ऐसा पूछने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? दूतों को ऐसा कहने पर राजकुमारी भरत उनसे प्रेरित होकर नाना के पास गए। राजा, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। पुनः जब मुझे याद करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना के कई नरेश ने उस समय रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सुनकर यह शुभ वचन कहा, तात जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर के कई उत्तम संतान वाली हो गई है। शत्रुओं का संताप देने वाला वीर, तुम अपने माता और पिता को यहाँ कुशल समाचार कहना। तात अपने पुरोहित जो से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उससे भी बना कुशल मंगल कहना। उन महाधरुंधर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। ऐसा कहकर के कई नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृग चर्म और बहुत सा धन दिए, जो अंतःपुर में पाल पोष कर बड़े किए गए थे। बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थे। ऐसे बहुत से कुत्ते भी कई नरेश ने भरत को भेंट दिए। 2000 सोने के मेहरे, 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार के कई नरेश ने कई कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन दिया। उस प्रकार के कई नरेश अश्वपति ने अपने अभीष्ट विश्वामित्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने की आज्ञा दी। भरत के मामा उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरमान पर्वत और इंद्रशील नामक स्थान से उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। उसी प्रकार जाने को जल्दी होने कारण कई पुत्र भरत ने कई राज के दिए हुए धन का अभिनंदन नहीं किया। इस अवसर पर उसके हृदय में बड़ी भारी चिंता हुई। एक तो कारण था कि एक दूत वहां से जल्दी चलने के लिए मचा रहे थे, दूसरे ने दुस्वप्न का दर्शन भी दिया। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्य, हाथी और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उसी समय भरत के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई। सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के पर उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया। उसमें बेरोक टोक घुस गए। वहां नाना, नानी, मामा, युधाजित और मामे से विदा लेकर शत्रु सहित रथ पर सवार होकर भरत ने यात्रा आरंभ की। गोलाकार पहने 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर आदि जोड़कर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुहीन महामणि भरत अपने और मामा की सेना से सुरक्षित होकर शत्रुघ्न को अपने साथ लेकर रथ में बैठकर नाना अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर में चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हुआ हो।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।